अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इसमें जो सब मौजूद हूँ डेरा इस्माइल खान में मेरे साथ मौजूद हैं इंतहाई जो है कम उम्र में इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ने वाले सुफियान महसूद और उनके प्राउड जो है फादर मौजूद हैं इरफान महसूद साहब, जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की दुनिया में जो है राज किया और 100 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बने थे। और फिर उनके जो है साहिबजादे जो है सुफियान महसूद ने जो है भारत का जो है 5 साल जो आलमी रिकॉर्ड था वो तोड़ा है। अगर आपको नहीं पता तो आपको हम बता दें, भारत के MV अर्जुन प्रियान थे जिन्होंने 9.78 फास्टेस्ट टाइम टू क्लाइम अराउंड अ पर्सन ये रिकॉर्ड बनाया था। इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया है सुफियान महसूद ने जस्ट जो है 7.87 सेकंड में जो है इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है इंडिया का। और बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कारनामा है। एप्रिसिएशन सुफियान महसूद को मिली नहीं है जिस तरह से उनको मिलनी चाहिए। मुबारकबाद तो इनको जो है हर बंदा दे रहा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो है सुफियान महसूद को जो है भारत का आलमी रिकॉर्ड तोड़ने पर जो है मुबारकबाद दी है, लेकिन कोई जो है उनको इनामी रकम नहीं दी गई या कोई उनको इनाम नहीं दिया गया जिस वजह से इनकी जो है हौसला अफजाई हो। तो मेरे ख्याल से जिस तरह अरशद नदीम को जो है रिकॉर्ड ब्रेक करने पर जो है इनामात की बारिश की गई है, अगर उसी तरह इनामात जो है इस बच्चे पर भी की जाए तो मेरे ख्याल से बच्चा आगे चलकर जो है बहुत बड़ा एथलीट बन सकता है। इतनी कम उम्र में, जिस उम्र में जो है बच्चे जो है दूध पीते हैं, बच्चे जो है बाप की उंगली पकड़ कर चलते हैं, किसी का सहारा लेते हैं, वहां पे इस नन्हे मुन्ने बच्चे ने जो है इतना बड़ा जो है रिकॉर्ड तोड़ा है। अगर ये बच्चा इस टाइम भारत में होता तो यकीन माने इस वक्त हर जगह इसके चर्चे हो रहे होते, हर जगह जो है इसको सरांगों में बैठाया जा रहा होता और इस पर इनामात की बारिश की जा रही होती। लेकिन बस किस्मती से पाकिस्तान से इसका ताल्लुक है। पाकिस्तान में चंद एक नाम है जिनका अगर मैं नाम यहाँ पर लेना चाहूँ, उनको जो है नवाजा गया है। अभी हालिया अरशद नदीम पर जो है इनामात की बारिश की गई है। लेकिन देखा जाए तो इस बच्चे ने जो कारनामा से अंजाम दिया है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो है पहला ऐसा कम उम्र बच्चा है जिसने ये कारनामा से अंजाम दिया है। और इनके इरफान महसूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे ये रिकॉर्ड कैसे बनाया ये नन्हे मुन्ने बच्चे ने, इनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले इरफान महसूद साहब आपकी तरफ आएंगे, अभी बताइएगा कि आपने अपने बच्चे को किस तरह से मोटिवेट किया और आपने इस तरह की ग्रूमिंग किस तरह से की कि जो आपका जो बच्चा है सिर्फ 5 साल की उम्र में जो है उसने 5 साल पुराना रिकॉर्ड जो है इंडिया का तोड़ डाला है। ये सफर कैसे तय किया था? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। चूंकि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बहुत हाई लेवल के रिकॉर्ड्स होते हैं, ये पूरी दुनिया से कोई भी इसको ब्रेक कर सकता है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। चूंकि ये बहुत टफ रिकॉर्ड था, इसमें जो टाइम था, टाइम फ्रेम बहुत कम था, 9.78 टाइम था। और स्पीड की काफ़ी ज़्यादा और बैलेंस की और कंट्रोल बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, मोटिवेशन। तो सुफियान को मैं बचपन से ही अपने साथ यहाँ पे क्लब में लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे हमने जो माहौल बच्चों को प्रोवाइड किया हुआ है, यहाँ से ये लड़के अक्सर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाते रहते हैं, इनको देखते रहते हैं, इनमें ऑलरेडी फिर वो मोटिवेशन आती रहती है और वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में खुद दिलचस्पी लेना शुरू कर देते कि हमने ये रिकॉर्ड ब्रेक करने या फाइट्स करने। तो उसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लड़के काफ़ी मोटिवेट हो रहे हैं। सुफियान बेटा जिस तरह से आपने रिकॉर्ड तोड़ा है इंडिया का, माशाल्लाह से आप अपने वाले साहब को भी देख रहे थे जिस तरह से इन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं 100 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये बताएं कि आपके जो फादर हैं इन्होंने आपको कितना तैयार किया था इस रिकॉर्ड के लिए और आपने कितनी मेहनत की है इसके लिए? बहुत ज़्यादा। तो आपने अपने क्लाइम कर रहे थे जिस तरह से अपने एक टेक्निक थी, तो इसके लिए प्रिपरेशन की थी, पहले प्रैक्टिस की थी या किस तरह से किया था इसको? मैंने प्रैक्टिस की थी। कितने दिन प्रैक्टिस करते रहे उसको? 6 महीने। अच्छा, ये जो आपने बनाया है 7.87 सेकंड में जो है आपने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया है, तो इसमें जो है कहीं पे ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं गिर जाऊंगा या कहीं पे मुझे लग जाएगी, कहीं पे ऐसा हुआ था इस तरह से? हुआ था। अच्छा, जब प्रैक्टिस कर रहे थे उस वक्त कहीं पे गिरे थे या नहीं गिरे थे? प्रैक्टिस के दौरान कभी प्रैक्टिस करते हुए गिरा था। अच्छा, तो ये बताओ कि स्कूल पढ़ रहे हो साथ साथ, कौन सी क्लास में हो? अच्छा, आगे और आपको मौका मिले, अगर आपको एप्रिसिएशन मिले तो आगे मजीद रिकॉर्ड बनाओगे? हाँ। अच्छा, आखिर में बच्चों को कोई पैगाम देना चाहोगे अपनी तरफ से? हाँ। क्या पैगाम देना चाहोगे? मतलब कि मेहनत करें लगन के साथ, जैसे मोबाइलों में आजकल बच्चे होते हैं ना खराब होते हैं, तो गेम्स की तरफ आना चाहिए।
हाँ अच्छा इरफान साहब ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने अपने बेटे को आपने कहा कि आप यहाँ पे क्लब में लेके आते थे और इनको आप प्रैक्टिस करवाते थे, ये बताएं कि ये जो आपने इनका जो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है तो इससे पहले जो प्रैक्टिस की है कितनी मरतबा आपने अपने बेटे को करवाई थी? देखिए ये टीम रिकॉर्ड था, काफी मुश्किल रिकॉर्ड था। इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी चीज है। पहले प्रैक्टिस के बगैर ये कुछ चीजें ऐसे होती हैं कि बगैर प्रैक्टिस के आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे चीजें जो वर्ल्ड लेवल पे बनी हो उसको तोड़ने के लिए फिर उस लेवल की ट्रेनिंग भी आपने करनी है। तो काफी ट्रेनिंग हमने की है, यहाँ पे प्रैक्टिस हम करते रहे हैं। बीच में ये था कि हम थोड़ा हौसला हार भी गए थे कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये था कि हमने फिर मेहनत जारी रखी, अपने आप को पुश किया और अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड ब्रेक किया। ये मैं देख रहा था आपकी काफी वीडियो भी आती रही हैं, आप इनको मतलब लेटा के उनके ऊपर जो इंटे रख के वो ऊपर से आप हथौड़े से मारते थे, तो ये आपने इतनी कम उम्र में इतना रिस्क क्यों ले रहे हैं कि आपका मतलब बेटा है, कोई उसको लग भी सकती है, हट भी सकती है। वालिदैन तो बड़े मतलब के डरे होते हैं यार आप अपने बेटे को इतनी सख्त कोई ट्रेनिंग न कराएं, तो आप इतना सख्त जो है ट्रेनिंग क्यों करवा रहे हैं बेटे को? देखिए एक मिसपरसेप्शन होती है, मैं खुद इन चीज़ों के ज़्यादा खिलाफ हूँ। ये पत्थर तोड़ना बच्चों के ऊपर, मोटरसाइकिल हम कभी कभी डिमॉन्स्ट्रेशन टाइप वो करते हैं, उसके लिए फिर प्रॉपर तरीके से पत्थर होता है या जो ईंटें होती है उसको प्रॉपर तरीके से हम हीट कर रहे होते हैं, टेक्निकल तरीके से। ये नहीं है कि आप इतना प्रेशर दे के वो बच्चे को नुकसान दे। तो यहाँ पे कभी भी नॉन प्रोफेशनल एक्टिविटीज हम नहीं करते। कोशिश हमारी होती है जो एक चीज में हम एक्सपर्ट होते हैं वही चीज ट्राई करते हैं। बाकी ये कि ट्रेनिंग उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं देते जैसे बड़ों की हार्ड ट्रेनिंग होती है। छोटे बच्चों को हम रिलैक्सेशन बहुत ज्यादा देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, फिर उसको रिलैक्स करने के लिए टाइम दे देते हैं, बैठ जाते हैं आराम से, फिर उसको मोटिवेट करते रहते हैं। ये नहीं है कि उनको हार्ड ट्रेनिंग नहीं है, स्मार्ट ट्रेनिंग जरूरी है। अरशद नदीम ने हालिया जो है रिकॉर्ड ब्रेक किया था, उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन मिली थी पूरे वर्ल्ड में, तो आपने 100 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, उस तरह से आपको अप्रिशिएशन नहीं मिल रही जिस तरह मिलनी चाहिए। तो देखा जाए आपके बेटे ने जिस तरह से भारत का 5 साल आलमी रिकॉर्ड ब्रेक किया है, इनको भी उस तरह से अभी अप्रिशिएशन मिल नहीं रही है, तो मायूस तो नहीं है कि मतलब कि पठान होने की वजह से या मतलब कि ऐसा कोई फीलिंग आती है कि यार हमें क्यों नहीं इतनी अप्रिशिएशन मिलती, इतनी मेहनत करते हैं आप? देखिए एक चीज़ है, मैं अरशद नदीम की कामयाबी पे खुश हूँ और उसने काफ़ी मेहनत की, उसके बाद उसे अप्रिसिएशन मिली, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे ऐसे एथलीट्स हैं कि वो ज़ाया हो गए हैं, उनको ना मीडिया पे कोई उस लेवल पे रिकग्निशन मिले, ना उसको फाइनेंशियली कोई सपोर्ट मिली है। हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, अपनी कोशिश हमने जारी रखी हुई है, बाकी इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। हम कभी कभी बंदे को थोड़ी मायूसी हो जाती है कि हमारे डिपार्टमेंट बने हुए हैं स्पोर्ट्स के इसी चीज़ के लिए, इसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए। तो जब आप कभी कभी यहाँ पे नए टैलेंट को ढूंढने के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज करते हैं, जब आपके सामने एक टैलेंट ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पे क्लब बना हुआ है, यहाँ पे लड़के नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। ये चीज़ें कभी कभी मायूसी की तरफ ले जाती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को मोटिवेट रखें और अपनी एक्टिविटीज जारी रखें। तो जी इरफान महसूद साहब मेरे साथ मौजूद थे, सुफियान महसूद मेरे साथ मौजूद थे। बेशक बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह देखा जाए तो हमारे जो अफसरान होते हैं हम कहते हैं कि यहाँ टैलेंट हंट प्रोग्राम करते हैं, टैलेंट ढूंढते हैं, लेकिन टैलेंट बिल्कुल आपके सामने है। आपने इसको जो है पॉलिश करना है, इसको जो है प्रमोट करना है आगे, और इनको जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है ताकि जो आगे जाके जो है पाकिस्तान का नाम मजीद रोशन करे। मैं वन सेकेंड फिर से कह रहा हूँ, अगर ये टैलेंट इस बार इंडिया के पास होता है तो वो इसकी कदर भी करते हैं, इसको जो है आगे लेकर भी जाते हैं, उसको जो है मजीद ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं ताकि जो है ये आगे चलकर जो है अपने मुल्क का नाम रोशन कर सके। तो खुदारा मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, ये छोटा सा बच्चा है, इसकी खेलने की उम्र है, लेकिन इस उम्र में पहुंचकर ये इतना बड़ा रिकॉर्ड तोड़ रहा है, तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए कि आप जो है फिर भी जो है होश के नाखून नहीं ले रहे हैं और अपने जो है गफलत की नींद सो रहे हैं। गफलत की नींद से जागें और देखेंगे आपके जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, ये जो है खुद जो है सलाहियत इन्हें रखते हैं कि जो कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप इनको सपोर्ट करेंगे तो फिर जो है इनका मुकाबला भारत तो क्या कोई भी कंट्री नहीं कर सकता है। तो आज से चाहता हूँ इजाजत, फिर मिलूंगा फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपने मेहमान मोहम्मद कमरान को इजाजत। अल्लाह हाफिज।